Please watch first part of this video for better understanding this video. Welcome to how to impress any girl on chat. अपनी फ्रेंड को गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाएंगे आप फ्लर्टिंग टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं। अगर आप अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और भी लड़की पटाने के नए नए तरीके पाने के लिए। अगर आपका ब्रेकअप हो गया हो और आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अभी भी बहुत प्यार करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो में इमोशनल डायलॉग, शायरी एक्सेट्रा कैसे किया जाता है वो है, तो आप उससे देखें ज़रूर। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बीच बीच में मैंने आपको फ्रेंड को इम्प्रेस करने की टिप भी दी हैं, ठीक है। फाइनली 6 महीने बाद हम दोनों का पहला कॉल होने वाला था। उसने कहा हाय, मैंने बोला हेलो मेरी परी। आपने भी किसी अपनी फ्रेंड से बहुत दिनों तक बात नहीं किया और अब उसको पसंद करते हैं तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि लड़कियां किसी लड़के को जिससे वो बात बहुत कर चुकी हों उसे कभी भुला नहीं पाती हैं। मेरी आवाज़ सुनते ही उसके आंखों में आंसू। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया, ये रोने क्यों लगी? तो फिर मैंने कैसे कैसे अपने आप को संभाला और बोला अरे मेरी परी रो क्यों रही है। एक्चुअली मुझे पता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, शायद इसीलिए इतने दिनों बाद मेरी पहली बार आवाज़ सुन के उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे मेरे बोलने पर भी। तो उसे चॉकलेट बहुत पसंद था तो मैंने बोला अरे ले मेरी परी चॉकलेट खाएगी क्या। मुझे पता था अब ये पक्का रोना बंद कर देगी और हाँ बोलेगी, तो वही हुआ। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपके फ्रेंड को क्या पसंद है, उसके पसंद के हिसाब से आप कोई चीज़ करेंगे तो उसे बहुत पसंद आएगा। तो फिर वो तुतलाते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली कि हाँ डेयरी मिल्क खाएगी तुम्हारी परी। इसी तरह आपकी भी अगर कोई फ्रेंड आपसे गुस्सा हो गई है तो उसे बातों बातों में कैसे कैसे फंसा कर उसे आप बाहर बुला सकते हैं कि आप उसकी फेवरेट चीज़ उसे खिलाएंगे तो वो मान जाएगी, तो वो पक्का आएगी आपके साथ मानने के लिए। आपको थोड़ा नखरा सहना पड़ेगा लेकिन पक्का हाँ कर देगी लास्ट में। तो फिर मैंने बोला ओके अब मत रोना आप, नहीं तो डेयरी मिल्क नहीं खिलाऊंगा। तो वो बोली हाँ जी, पर आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। तो इसमें दोस्तों आपको बहुत अलग तरीके से बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, सिंपली वे में नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से बोलिए आपकी हमने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जान। तो फिर उसने बोला आप बहुत स्वीट हो, थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने बोला आपको पता है मैंने आपके बिना कैसे ये 6 महीने निकाले। तो फिर उसने बोला कि मुझे भी आपकी बहुत याद आई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड आपको याद करे तो आपको उसके साथ ऐसे बात करना पड़ेगा कि आप बहुत अलग हो और उसे हंसाइए, जितना हो सके आप ह्यूमरस बनिए, जितना हंसाएंगे उसे उतना ही आपकी याद आएगी बाद में। तो फिर उसने कहा मुझे तो नींद भी नहीं आती थी, कैसे कैसे अपने दिल को समझा कर सोती थी कि एक दिन आपका मैसेज ज़रूर आएगा। तो अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड के साथ इतनी सारी बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे आपकी याद आएगी, वो किसी से भी बात करती रहेगी। तो पर अगर आप उससे बहुत बात किए रहेंगे तो उसको आपकी याद आनी ही आनी है। तो फिर उसने बोला कि और आपकी तस्वीर को देखकर सो जाती थी। तो मैंने बोला ओ मुझे आप इतना प्यार आज भी करती हो। तो फिर उसने बोला कि मैं तो आपके बिना अब जी नहीं सकती हूँ यार, मेरे दिल की धड़कन में आप बस गए हो, अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। तो जब भी आपसे लड़की ऐसी बातें करे तो आप भी थोड़ी रोमांटिक बातें करें, ठीक है। आपकी फ्रेंड भी हो तब भी उससे भी आप थोड़ी रोमांटिक बातें करें, थोड़ी थोड़ी फ्लर्टिंग भी करें। तो फिर मैंने कहा तुम्हें पता है आज तुम्हारी इतनी याद आई मुझे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने दूसरे नंबर से आपको मैसेज कर ही दिया, क्योंकि आपने मेरा पुराना नंबर तो पहले से ही ब्लॉक कर रखा है ना। तो फिर उसने कहा कि ओह सॉरी मैं अभी आपको व्हाट्सएप ऐप पे और हाइक्स1 ब्लॉक करती हूँ। अच्छा एक बात पूछूँ आपसे। गाइज अगर आपकी भी कोई फ्रेंड आपको पसंद करती है, अगर उसने भी गुस्से में आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे बात करें, उससे समझाएं तो वो मान ज़रूर जाएगी, ठीक है।
तो फिर मैंने कहा हाँ मेरी जान, पूछो क्या बात है। तो फिर उसने पूछा कि आपको वो हमारा फर्स्ट डेट याद है। सो गाइस, अगर आप भी किसी के साथ फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं तो आप उसे रेस्टोरेंट में जाके 3 घंटे बैठाने से अच्छा है कि उसे घुमाएं फिराएं और फ़नी मोमेंट क्रिएट करें और थोड़ी उसके बारे में आप बात करें, तो इससे उसे लगेगा कि आप उसे खुश रखोगे हमेशा। तो फिर मैंने बोला हाँ पगली, कैसे भूल सकता हूँ, तेरी मोहब्बत ने एक भोले लल्लू से लड़के को रोमांटिक बना दिया। तो आप ऐसी बातें करेंगे तो लड़कियाँ चाहती हैं कि कोई उनसे सीखे, तो अगर आप उनसे सीखे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको धीरे धीरे बहुत ही चाहने लगेंगी। तो फिर उसने बोला हंसते हुए कि और नॉटी भी, वैसे आपको पता है आज भी मैं आपकी बाहों में लिपटना चाहती हूँ। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था गाइस, एक्चुअली वो मेरे कंधे पे सर रख के सोती थी तो इसलिए थोड़ा रोमांटिक हो गई थी। तो उसने बोला ये, तो फिर उसने बोला कि मैं आज भी आपके कंधे पे सर रख के सोना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ अब। अगर कोई लड़की आपसे रोमांटिक बातें कर रही हो तो आप भी उसे उसी वे में बात करें, क्योंकि लड़कियों को रोमांटिक लड़के बहुत पसंद होते हैं। सो आप भी उसी वे में बात करें तो वो आपको और धीरे धीरे पसंद करने लगेगी अगर आपकी फ्रेंड है तो फिर मैंने बोला अगर आप अभी मेरे पास होती तो आपको अपने सीने से लगाकर आपका माथा चूम लिया होता हमने। तो उसने बोला कि अच्छा जी, जैसे मेरी कमर को जोर से पकड़कर मुझे अपनी बाहों में कस कर चूम लिया करते थे आप। तो फिर मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले करते थे, बच के रहिएगा आप कहीं फिर से आप। इतना कहते ही उसने तुरंत मुस्कुरा के बोला हाँ जी फिर से मैं। तो फिर मैंने बोला कहीं फिर से मुझसे मिलने की जिद ना कर बैठो आप। तो देखा किस तरह मैंने इसे इनडायरेक्टली बुलाने की कोशिश की है। तो आपको भी अपने फ्रेंड को डायरेक्ट नहीं बुलाना है, कोई रीज़न दे के या इनडायरेक्टली उसे बोलना है कि हाँ आप मेरे साथ घूमने चलो, ठीक है। तो आप तो जानते ही हैं कि लड़कियों को जो बोला जाए वो उसका उल्टा ही करती हैं। तो उसने भी बोला मैं तो आज ही करूँगी जिद। तो मैंने बोला मुझे पता था, अच्छा बताओ जहाँ हम पहले फर्स्ट टाइम मिले थे वहीं मिले। तो अगर आप भी किसी को बहुत दिनों बाद बुला रहे हो तो किसी ऐसे जगह पे बुलाएं कि जहाँ से आपकी यादें जुड़ी हो। अगर वो फ्रेंड है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ मिलना पसंद करेगी आपको। तो फिर उसने बोला ओके। तो फिर मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है मेरी परी, शाम को कॉल करूँगा। तो उसने बोला लव यू मेरे जान, बाय। तो अगर आपकी भी मीटिंग फिक्स हो गई हो तो मिलने से पहले उससे कम से कम चैट करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं फ़ोन कट ही करने वाला था कि उसने मुझसे बोला रुकिए जान, पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तो फिर मुझे लगा क्या होगा वो। तो फिर मैंने बोला क्या प्रॉमिस मेरी परी। तो फिर उसने बोला कि यही प्रॉमिस कि आप मेरे अलावा और किसी लड़की से मेरे जितना प्यार नहीं करोगे। अगर लड़की ने ऐसी बात कर दी तो अगर आपने हाँ कर दिया तो ये अपने पैर पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ी होगा। आप उसकी नज़रों में अनअट्रैक्टिव बन जाएंगे इस तरह। तो आप उसे इनडायरेक्टली वे में उसे सॉल्व करने का कोशिश करें, जैसे मैंने किया। देखिए मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता मेरी परी। ओ तेरी, ये मैं क्या बोल गया। मैं ये बोल के खुद फंस गया। अब मैं सोचने लगा अब क्या बोलूँ। अब तो ये सोचेगी कि ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो मैं खुद फंस गया था। तो मैंने कैसे कैसे दिमाग लगाया। तो फिर उसने गुस्से से बोला मुझे कि इसका मतलब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो ना। उसने ये बात ऐसे बोली कि मुझे लगा कि लो फिर से लग रहा है ये गुस्सा होगी मुझसे। मैंने कूल होके उसके क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्योंकि पगली मैं तुमसे ज़्यादा प्यार तुम्हारी डॉटर से करूँगा ना, इसीलिए। तो फिर उसने बहुत ही लो टोन और डिसेंट मैनर में कहा कि आपकी ऐसी बातों नहीं तो मुझे आपकी दीवानी बना रखी है। तो फिर मैंने मन में कहा लो बन गई बात, बच गया। सो गाइस, कभी भी आप भी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो आप थोड़े कूल होके थोड़ा बात करें तो आपकी बात ज़रूर बन जाएगी। तो फिर हम दोनों ने अपना फ़ोन कट कर दिया। तो फिर
व्हाट्सएप पे हम लोगों ने जाने से पहले एक बार बात किया था, तो वो इस तरह है। सो अगर आप भी किसी के साथ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो डेट पे जाने से पहले उससे ज़्यादातर बात बचें, ठीक है। इससे लड़की को लगेगा कि हाँ आप उसके पीछे ज़्यादा पागल नहीं हो, फिर तो आपकी दीवानी होती जाएगी। मैंने बोला मुझे भी आपकी बात सुननी है। अच्छा जी, आपने तो मुझे अनब्लॉक कर दिया। तो उसने बोला हाँ जी, आखिर अपनी जान को कोई कब तक ब्लॉक करके रख सकता है, या मैं रखती। तो मैंने बोला बट आप रोने क्यों लगे थे फ़ोन पर? ये हमेशा रोने ही लगती है हर समय। उस दिन मार्केट में भी चालू हो गई थी और फ़ोन पे भी उस दिन चालू हो गई। तो मैंने बोला बट आप रोने क्यों लगे थे फ़ोन पे? तो उसने बोला आपकी आवाज़ इतने दिन बाद सुनी तो बस आँखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैं रोकने की बहुत कोशिश की रही थी बट वो रुक ही नहीं रही थी। तो मैंने बोला कोई नहीं, देखो अब मैं आ गया हूँ ना, तो बस अब मत रोना। तो उसने बोला ओके। मैंने बोला हाँ। उसने बोला नहीं यार, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की कि नहीं रोऊंगी, लेकिन रोक नहीं पाई, पता नहीं कैसे। तो मैंने बोला कोई नहीं होता है ऐसा, डोंट वरी। तो मैंने बोल दिया था इसी तरह, कोई नहीं होता है ऐसा, डोंट वरी। तो उसने बोला क्या यही प्यार है? स्माइली वाला फिर। तो मैंने बोला हाँ यही प्यार है पगली। ओके बाय, अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, बाय, लव यू परी। तो उसने बोला लव यू टू मेरे शहजादे, मेरे सोना, मेरे मोना। मैंने कहा अरे अब बस करो, ओके बाय। तो उसने बोला ओके बाय मेरे जान। तो फिर थोड़ी देर बाद शाम को ही जब कॉल से और बात हुआ था, तो फिर शाम को उसने ही भेजा कि अच्छा सुनिए, कल घाट वाली जगह पे मिलते हैं। तो मैंने बोला ओह वही जहाँ हम मिला करते थे? तो उसने बोला हाँ जी पगलू वहीं पर। तो मैंने बोला ओके जी। तो फिर इसके बाद हम मिलने गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से समझने में दिक्कत नहीं होगी। गाइस चेक आउट माई अदर वीडियो क्लिकिंग द स्क्रीन एंड शेयर दिस वीडियो। स्क्रीन पर दिख रहे मेरे चैनल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं लड़की पटाने के नए नए तरीके। Thank you for watching my video guys. Please subscribe my channel for more method of how to impress a girl.